आज है 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अग्निवीर भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी, 711 युवाओं का चयन। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया। बुधवार को घोषित पहली मेरिट लिस्ट में कुल 711 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई। सेना भर्ती कार्यालय के मुताबिक चयनित युवाओं के दस्तावेजों का परीक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा। सभी अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे तक कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य है। अग्निवीर योजना के तहत सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये बड़ा मौका है। एमपी में पहाड़ियों के बीच बना शानदार 5 स्टार होटल, सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई गति देने वाला शानदार तोहफा मिला है। छतरपुर जिले की पहाड़ियों के बीच बने भव्य 5 स्टार होटल राजगढ़ पैलेस का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। सीएम अपने छतरपुर, सतना, पन्ना जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये लग्जरी होटल न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान देगा। किसानों के लिए राहत, एमपी में एमएसपी पर उपार्जन नीति लागू, लापरवाही पर सख्त एक्शन। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की उपार्जन नीति जारी कर दी। अब धान, ज्वार, बाजरा की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। धान की खरीदी 1 दिसंबर से 20 जनवरी 2026 तक चलेगी, जबकि ज्वार और बाजरा की खरीदी 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक। इन दोनों फसलों की खरीद सप्ताह में केवल 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक की जाएगी। सिंगरौली की उड़ान को मिलेंगे नए पंख, 72 सीटर विमान सेवा की तैयारी तेज। सिंगरौली जिले के लिए आज का दिन बेहद अहम साबित हुआ। सिंगरौलिया हवाई पट्टी से अब 72 सीटर विमान उड़ान भर सके, इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम ने साइट पर पहुंचकर प्री फिजिबिलिटी सर्वे पूरा किया है। कलेक्टर गौरव बैनल भी टीम के साथ मौजूद रहे और हवाई पट्टी की लंबाई, चौड़ाई व विस्तार की संभावनाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। प्रारंभिक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही OLS सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम मोहन ने पन्ना को 82 करोड़ की सौगात, कई विकास कार्यों की घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पन्ना जिले को 82 करोड़ रुपए से अधिक के विकास सौगात दी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शाहनगर को नगर पंचायत का दर्जा देने के साथ पवई विधानसभा में कई नई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। उन्होंने साइन नगर और रायपुर में नए कॉलेज खोलने, बोरी मार्ग के उन्नयन, 2 नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने और पुराने बांधों के सुधार कार्य करने की घोषणा की। डीएवीवी की मार्कशीट होगी हाईटेक, फर्जीवाड़े पर लगेगी पूरी तरह से रोक। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब अपनी मार्कशीट को और अधिक सुरक्षित बनाने जा रहा है। फर्जी मार्कशीट के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए डीएवीवी ने एक हाईटेक डिजाइन तैयार किया, जिसे कार्य परिषद की बैठक में पेश किया जाएगा। नई मार्कशीट मल्टीलेयर सिक्योरिटी फीचर से लैस होगी, जिसमें उन्नत सुरक्षा कोड, विशेष प्रिंट पैटर्न और डिजिटल वेरिफिकेशन शामिल होंगे। इससे किसी भी तरह की जालसाजी लगभग असंभव हो जाएगी। बालाघाट में नक्सली मुठभेड़, हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजीपी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस ने बुधवार को संयुक्त अभियान चलाया था। सीमावर्ती जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर टीम्स पहुंची, जहां घात लगाकर हमला किया गया। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर आशीष को गोली लगी और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एम्स भोपाल का चौंकाने वाला शोध, 70% मरीज गलत तरीके से चला रहे इनहेलर। एम्स भोपाल के ताजा शोध में एक गंभीर तथ्य सामने आया। अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों में करीब 70% लोग अपने इनहेलर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। विशेषज्ञों के अनुसार इनहेलर चलाने की ये छोटी सी गलती बीमारी को धीरे धीरे गंभीर बना देती है और दवाओं का प्रभाव भी कम हो जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि सही तकनीक अपनाना इलाज का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए यदि परिवार में कोई इनहेलर उपयोग करता है तो उसकी विधि को समझना और सही करना बेहद जरूरी है। एमपी में 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका, एचसी ने याचिका खारिज की।
मध्य प्रदेश के 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कार्यकर्ताओं ने चुनाव में ड्यूटी से छूट देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ICDS सेवाएं अनिवार्य हैं और चुनाव ड्यूटी से उनका मूल कार्य प्रभावित होता है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि सभी विभागों के कर्मचारी इसी आधार पर मना करने लगे तो फिर चुनाव प्रक्रिया कौन संचालित करेगा। MP में मेट्रो का डबल धमाका, इंदौर में अंडरग्राउंड रूट, भोपाल में PM मोदी करेंगे पहला सफर। मध्य प्रदेश की मेट्रो परियोजनाएं तेज रफ्तार पकड़ चुकी हैं। इंदौर में पीथमपुर तक मेट्रो चलाने की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां 30 किलोमीटर के प्रस्तावित कॉरिडोर में लवकुश चौराहे से राजेंद्र नगर तक अंडरग्राउंड रूट बनाने की सिफारिश हुई है। वहीं राजधानी भोपाल में मेट्रो संचालन शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। CMRS की रिपोर्ट इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। MP में बनेगी नई नगर परिषद, पन्ना को मिला बड़ा तोहफा, CM मोहन यादव का ऐलान। मध्य प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पन्ना जिले में नई नगर परिषद बनाने की घोषणा की। CM ने कहा कि GI टैग मिलने के बाद पन्ना डायमंड अब वैश्विक ब्रांड बन चुका है, जिससे निवेश और विकास की संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी। उन्होंने पन्ना को डायमंड स्टेट और टाइगर स्टेट की पहचान दिलाने में जिले के योगदान की सराहना की। घर का सपना अब भी अधूरा, जनसुनवाई से नगर निगम तक चक्कर जारी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8,900 आवास बनने जा रहे हैं, लेकिन शहर के 263 हितग्राही पिछले 4 साल से अपने घर की आस लगाए बैठे हैं। नगर निगम ने 11 जनवरी 2023 से 20 फरवरी 2024 के बीच उनसे 25,000 रुपए मार्जिन मनी भी जमा करवा ली। 4 मई 2025 को वेटिंग लिस्ट जारी हुई तो लोगों की उम्मीदें फिर से जाग उठी, लेकिन आवंटन अब तक नहीं हो पाया। जनसुनवाई से लेकर महापौर और आयुक्त तक हर दफ्तर में हितग्राही लगातार चक्कर काट रही हैं, मगर हाथ लग रहा है तो सिर्फ आश्वासन। मध्य प्रदेश में 20 साल बाद शुरू होगी सरकारी बस सेवा, इंदौर से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में 20 साल बाद सरकारी लोक परिवहन सेवा नए सिरे से सड़कों पर लौट रही है। योजना के तहत यह सेवा 7 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में इंदौर और आसपास के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में अनुबंधित बसेस दौड़ेंगी। दूसरे चरण में इंदौर संभाग के सभी जिलों तक विस्तार किया जाएगा। भोपाल और उज्जैन शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शहर और अंतर शहरी रूट पर बसेस चलेंगी। ऑरेंज ऑक लीफ बनेगी मध्य प्रदेश की राजकीय तितली, सूखा पत्ता समझ खा जाएंगे धोखा। मध्य प्रदेश को राजकीय पशु और राजकीय पक्षी के बाद अब राजकीय तितली भी जल्द मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार बेहद खूबसूरत ऑरेंज ऑक लीफ को जल्द ही मध्य प्रदेश की राज्य तितली घोषित करने जा रही है। इसके लिए वन मुख्यालय ने राज्य शासन को प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। प्रस्ताव के साथ इस तितली की खासियतों को भी भेजा गया है। उम्मीद है कि दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश की भी अपनी राज्य तितली होगी। MP कांग्रेस में बड़ा बदलाव, रीना बोरासी नई महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। रीना बोरासी को महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो विभा पटेल की जगह लेंगी। इसके साथ ही अवनीश भार्गव को मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का नया चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है। दोनों नियुक्तियों का आदेश कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने जारी किया। विभा पटेल इससे पहले भोपाल की महापौर रह चुकी हैं। AI करेगा जंगल और बॉर्डर की निगरानी, जानवर खुद पकड़ेगी मशीन, दुश्मन की कपड़ों से पहचान। वन क्षेत्रों में हिंसक जंगली जानवरों की चुनौती से निपटने के लिए अब AI तकनीक सबसे बड़ी सहायक बनने जा रही है। नई AI आधारित मशीन जंगलों में खुद जानवरों को ट्रैक करेंगी और उन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़ भी लेंगी। इससे वन विभाग की लंबी और कठिन खोज अभियान की जरूरत कम होगी। वहीं सीमाओं पर भी AI आधारित डिफेंस सिस्टम बड़ी भूमिका निभाएगा। ये सिस्टम दुश्मन को उसके कपड़ों के पैटर्न से पहचान कर तुरंत अलर्ट करेगा और जरूरत पड़ने पर फायर भी झोंक देगा। महू का 159 साल पुराना ऐतिहासिक भवन फिलहाल सुरक्षित, हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश। महू के 159 वर्ष पुराने ऐतिहासिक भवन को बचाने के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि फिलहाल इस भवन को न तोड़ा जाए। वर्ष 1866 में निर्मित ये इमारत महू की धरोहर मानी जाती है, जिसका उपयोग पहले आर्मी अस्पताल और बाद में आर्मी पब्लिक स्कूल के रूप में होता रहा। याचिकाकर्ता ने भवन को विरासत के रूप में संरक्षित करने की मांग की। अब मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
एमपी में शीतलहर का कहर, इंदौर भोपाल समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों से ठंड ने अपना असर तेज कर दिया है। उत्तर भारत और राजस्थान से लगातार आ रही शुष्क और बर्फीली हवाओं ने कई शहरों को शीतलहर की चपेट में ले लिया। राजगढ़, इंदौर, शाजापुर में तीव्र शीतलहर दर्ज की गई, जबकि भोपाल, विदिशा, सीहोर, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रीवा, शहडोल, जबलपुर, छतरपुर, अनूपपुर, शिवपुरी और बैतूल में भी ठंड ने पैर जमा लिए। राजगढ़ में रात का तापमान गिरकर 5.8 डिग्री पहुंच गया। सटोरियों की सक्रियता से सोना चांदी में बड़ी छलांग, बाजार में अचानक तेजी। 2 दिन की गिरावट के बाद बुधवार को सोना और चांदी दोनों ने बाजारों में जोरदार वापसी की। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा बाजार में सटोरियों की बढ़ती सक्रियता और निवेशकों की हल्की खरीद ने दामों को ऊपर धकेला। कॉमेक्स पर सोना वायदा $72 चढ़कर $4113 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी वायदा 178 सेंट उछलकर के $52.24 प्रति औंस पर ट्रेंड होती दिखी। एमपी में 121 आरक्षित पद खाली, कांग्रेस का आरोप, आदिवासियों की अनदेखी। मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सिविल जज परीक्षा 2022 में 121 आरक्षित पद होने के बावजूद एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसे आदिवासी समाज की खुली अनदेखी बताते हुए राज्य सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की मांग है कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शी जांच हो और आदिवासी वर्ग के हक सुनिश्चित किए जाएं। रतलाम में सब्जी विक्रेताओं का फूटा गुस्सा, मंत्री कार्यालय का घेराव, हड़ताल की चेतावनी। रतलाम में सब्जी विक्रेताओं का धैर्य बुधवार को टूट गया। नगर निगम के लगातार चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान से परेशान होकर सैकड़ों सब्जी विक्रेता सड़क पर उतर आए और मंत्री के कार्यालय का घेराव कर दिया। उनका आरोप है कि अधिकारी 3 दिनों से ठेले उठाकर फेंक रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। विक्रेताओं का कहना है कि अगर सब्जी नहीं बेचेंगे तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। पर्यटकों का सफर अब बेफिक्र, पचमढ़ी में शुरू होगा सीसी रोड निर्माण। पचमढ़ी के सफर को अब और भी आसान और सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। फिरंगी सरकार के दौर में बनी पुरानी डामर सड़कें हर बारिश में टूट फूट जाती थीं, जिससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब लोक निर्माण विभाग ने बड़ा कदम उठाया। पहले चरण में 15 करोड़ रुपए की लागत से 9.5 किलोमीटर लंबी सीमेंटेड सड़कें बनाई जाएंगी। इन सीसी सड़कों के बनने से पचमढ़ी की अंदरूनी राहें चकाचक होंगी और शहर का पर्यटन अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। जवाद सिद्दीकी के अवैध मकान पर 3 दिन का अल्टीमेटम। वहीं दिल्ली ने एमपी के कलेक्टर्स को दी कड़ी चेतावनी। दिल्ली बम धमाके के बाद चर्चा में आए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। मऊ छावनी परिषद ने उनके इंदौर स्थित 4 मंजिला अवैध मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए 3 दिन में निर्माण हटाने का आदेश दिया। समय पर कार्रवाई न होने पर बोर्ड खुद भवन ध्वस्त करेगा और खर्च वसूलेगा। इधर मध्य प्रदेश में एसआईआर के धीमे काम पर दिल्ली सख्त हो गई। वर्चुअल बैठक में चुनाव आयोग की टीम ने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टर्स को डिजिटलाइजेशन में सुस्ती पर फटकार और स्पष्ट चेतावनी दी। एसबीआई से 1266 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की बड़ी कार्रवाई। दुबई में 51 करोड़ की संपत्ति कुर्क। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1266 करोड़ रुपए की विशाल धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय भोपाल ने बड़ी कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी श्रीकांत भासी, जिसकी कंपनी एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का आरोप है, उसने दुबई में 51 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति छिपा कर रखी थी। ईडी ने अब इन संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई आगे की जांच में महत्वपूर्ण सुराग खोलेगी। गुणवत्ता जांच में फेल, बैतूल में 6 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर तुरंत बैन। बैतूल जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री और खरीद पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। आयुर्वेद विभाग के द्वारा की गई गुणवत्ता जांच में ये दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसके बाद जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर योगेश चौकीकर ने सभी औषधि विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि इन दवाओं को तुरंत स्टॉक से हटाया जाए। जिन दवाओं पर बैन लगाया गया है उसमें कफ कुमार रस, लक्ष्मी विलास रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, नीलोह सिद्ध और काम दुधा रस शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।